दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग हर विषय पर चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। और भौतिक विज्ञान के हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन तक हम लोग क्लास कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पर, प्रकाश का विवर्तन। साथ ही प्रकाश के विवर्तन से क्या प्रश्न बन सकता है कि इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव किसके कारण होता है, तो प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है। साथियों, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सीधी रेखा में संचरित होती है, तो किसी अवरोध के कारण किनारों पर मुड़ जाती है और उसकी छाया में प्रवेश कर जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में चलती है, तो किसी अवरोध के कारण वह उसकी जो आगे का किनारा है वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है और उसकी छाया में क्या हो जाती है, प्रवेश हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है साथियों। और इसकी यदि बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना है आपको, तो क्या प्रश्न पूछा जाता है, इंद्रधनुष में रंगों का फैलाव। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इंद्रधनुष में रंगों का फैलाव किस कारण होता है, तो प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है साथियों। ये बात आपको याद रखना। तो अगली डेफिनेशन हम लोगों की क्या मिली, प्रकाश का विवर्तन। अगली डेफिनेशन पे हम लोग बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इधर से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन से साथियों। ये बात आपको याद रखना, प्रकाश के प्रकीर्णन से लगातार पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या क्या होता है, ये बात आपको याद रखना है साथियों। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो आप स्केचिंग ऑफ लाइट बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है साथियों, स्केचिंग ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है, स्केचिंग ऑफ लाइट। यानी तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो धूल के कणों के द्वारा वह क्या हो जाती है, सभी दिशाओं में क्या हो जाती है, प्रसारित हो जाती है। सभी दिशाओं में क्या हो जाती है, बट जाती है या विभाजित हो जाती है। वही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो धूल के कण या वायुमंडल में जो उपस्थित कणों के द्वारा वह क्या हो जाती है, सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होती है। तो याद रखिएगा, जब कोई
प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम के कणों द्वारा सभी दिशाओं में संचरित हो जाती है। तो क्या कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन? यानी ये क्या है, कोई प्रकाश की किरण है, ये क्या है, प्रकाश की कोई किरण है, ये क्या है, माध्यम के कण है, माध्यम के कण, और ये क्या है, दृश्य विकास है, दृश्य विकास की किरण। तो जैसे ही किसी कण से टकराएगी तो ये क्या हो जाएगी, सभी दिशाओं में बट जाएगी, सभी दिशाओं में क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, यानी प्रकाश क्या हो जाएगा, प्रकीर्णित तो हो जाएगा, यानी प्रकाश ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, प्रकीर्णित प्रकाश कहलाएगा। यानी तो साथियों ये बात आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगी, प्रकाश का प्रकीर्णित कर देगी, यानी प्रकाश को क्या कर देगी, प्रकीर्णित कर देगी। साथियों ये बात याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम के कणों द्वारा या धूल मिट्टी कण जो भी उपस्थित रहेंगे माध्यम में, उन कणों के द्वारा क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरण सभी दिशाओं में क्या हो जाएगी, संचरित हो जाएगी, प्रसारित हो जाएगी। वही घटना कहलाती है क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसका आशय क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन का आशय क्या है, तो आशय यदि पूछ लिया जाए कि प्रकाश के प्रकीर्णन का आशय क्या है, तो इसका आशय होता है फैलाना, यानी इसका अर्थ क्या होता है, फैलाना। ये प्रकाश की किरण को क्या कर देती है, फैला देती है। और आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए, इधर से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो यही है कि ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन से बहुत सारी घटनाएं, यानी रेले के नियम का संबंध किससे है, रेले के नियम का संबंध, ये बात याद रखना साथियों, रेले के नियम का संबंध किससे है, तो रेले का जो नियम है वो आपका प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। यानी रेले का नियम क्या कहता है कि प्रकीर्णित प्रकाश की चाल उसके तरंगदैर्घ्य के क्या होता है, प्रकीर्णित प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल प्रकीर्णित प्रकाश की चाल उसके तरंगदैर्घ्य उसके तरंगदैर्घ्य यानी जो उसका तरंगदैर्घ्य रहता है, तरंगदैर्घ्य की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथियों ये बात आपको याद रखना है। तो ये बात याद रखना साथियों, यानी आपसे यदि पूछ लिया जाए कि रेले के नियम, यानी रेले के नियम का संबंध किससे है, यदि आपसे पूछ लिया जाए रेले के नियम
यदि साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि रेले का नियम का संबंध किससे है, रेले के नियम यानी रेले के नियम का संबंध किससे है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन। यानी रेले के नियम क्या कहता है, तो प्रकीर्णित प्रकाश में जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेले का नियम क्या कहता है, यानी प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी रेले का नियम क्या कहता है कि जो उसकी आवृत्ति है, जो उसकी तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो उसके तरंग दैर्ध्य के क्या होता है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रेले का नियम कहलाता है साथियों। यानी रेले का नियम का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से है। प्रकाश का प्रकीर्णन का आशय क्या है, फैलाना। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम के कणों द्वारा सभी दिशाओं में क्या हो जाती है, प्रसारित हो जाती है, या विस्तृत हो जाती है, संचरित हो जाती है। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित जो घटना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आसमान का रंग नीला दिखाई देना, इससे संबंधित जो घटना है प्रकाश के प्रकीर्णन से, यानी आसमान का रंग नीला दिखाई देना, ये किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गहरे जल का रंग नीला दिखाई देना, या आपसे पूछ लिया जाए सूर्योदय सूर्योदय के समय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, ये किसके कारण होता है साथियों, तो ये किसके कारण होता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। पहला आसमान का रंग नीला दिखाई देना, और गहरे जल का रंग नीला दिखाई देना, या सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देना, तो लाल रंग दिखाई देना। यह आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रमा के तल से यदि पृथ्वी को देखते हैं तो कैसा कलर दिखाई देता है। यदि चंद्रमा के तल से हम क्या करें, आकाश को देखें, यानी पृथ्वी को नहीं आकाश को देखें, चंद्रमा के तल से आकाश को देखने पर क्या होता है, देखने पर काला दिखाई देना, ये बात साथियों आपको याद रखना है कि जब हम चंद्रमा की तलहटी से क्या करें, आकाश को देखते हैं तो काला दिखाई देता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो रेलवे सिग्नल में लाल रंग का उपयोग, तो ये घटना किस पर आधारित है, सभी घटना प्रकाश के
प्रकीर्णन पर आधारित है। और यदि आपसे एक बात बोल दें कि यदि जब भी आपको क्या दिख जाए, कोई रंग वाली बात आ जाए, यानी ट्रिक है आपकी प्रकाश के प्रकीर्णन में, जब भी आपको क्या मिल जाए, रंग वाली बात मिल जाए, तो समझ जाना वो प्रकाश के प्रकीर्णन पर घटना है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटना है। और यदि प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा अध्ययन किसने किया? सबसे ज्यादा अध्ययन किसने किया? तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर सबसे ज्यादा अध्ययन किया सीबी रमन ने। सीबी रमन ने। और इन्होंने जब इसका सबसे ज्यादा अध्ययन किया था तो इन्हें इसी पर ही, क्या, रमन प्रभाव पर ही, यानी रमन प्रभाव के लिए इन्हें क्या दिया गया था? 1930 में क्या दिया गया था? रमन प्रभाव। यदि आपसे पूछ लिए कि रमन प्रभाव का संबंध किससे है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर है। और यदि आपसे पूछ ले कि रमन प्रभाव के संबंध में इन्हें कब क्या दिया गया था, तो याद रखिए इन्हें क्या दिया गया था? 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था साथियों, ये बात आपको याद रखना। यानी 1930 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए? तो रमन प्रभाव के, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में इन्होंने सबसे ज्यादा विस्तृत अध्ययन किया था। सबसे ज्यादा अध्ययन किसने किया? तो सीवी रमन ने किया। रमन प्रभाव का संबंध किससे है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से है। और सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए ही या प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए 1930 में क्या दिया गया था? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, यानी भौतिकी के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों, ये बात आपको याद रखना है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में आपने क्या क्या देखा? तो यदि जब भी आपको कहीं रंग की बात आ जाए, मैंने ट्रिक लिख दिया, यदि जहां भी आपको रंग मिले, जैसे आसमान का नीला दिखाई देना या काला दिखाई देना या लाल रंग दिखाई देना, या आपके जो सिग्नल्स होंगे तो प्रकीर्णन पर आधारित हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, यदि प्रश्न आपसे पूछ ले कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है आपका किसका? बैगनी रंग का। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसके होता है? यानी आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन यदि आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन की यदि बात करें कि सबसे कम प्रकीर्णन ये किस रंग का होता है, तो याद रखिएगा साथियों, लाल रंग का होता है। इसीलिए क्या होते हैं, जब लाल रंग क्या होगा, प्रकीर्णन कम होगा, यानी फैलेगा कम, तो फिर क्या करेंगे हम? हर जगह पे जहाँ सिग्नल्स होंगे तो लाल रंग का प्रयोग ज्यादा दूर पर करते हैं। क्यों? ये विस्तृत नहीं होता है, टूटता नहीं है, विखंडित नहीं होता है, तो ज्यादा दूर तक जाता है। ये था आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के संबंध में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इन पे हमने चर्चा की। अगला देखते हैं हम लोग क्या, प्रकाश का बर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश का बर्ण विक्षेपण पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रकाश का बर्ण विक्षेपण भी इसी प्रकार का ही है, थोड़ा सा बदला हुआ है। प्रकाश का बर्ण विक्षेपण क्या है? जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। ये था आपका क्या, प्रकाश का बर्ण विक्षेपण। हम लोग देखते हैं क्या प्रकाश के बर्ण विक्षेपण में बात करते हैं। देखिए साथियों, बात करते हैं हम लोग अब अगली हेडिंग जो है हमारा क्या, प्रकाश का बर्ण विक्षेपण। यानी हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के बर्ण विक्षेपण के बारे में। तो इसमें क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपने
सात अवयवी रंगों में हो जाती है, यानी सात अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाती है, विभाजित होती है। ये कोई श्वेत, ये क्या है आपका, कोई प्रिज्म रखा है, ये प्रिज्म रखा है और इधर से आपकी प्रकाश की किरण इधर आ रही, ठीक है। ये क्या है, प्रकाश की किरण इधर आएगी और कैसी होगी, तो श्वेत प्रकाश। प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि प्रिज्म से प्रकाश की कैसे किरण टकराती है, तो श्वेत प्रकाश। सब जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो अपने सात अवयवी रंगों में क्या हो जाती है, विभाजित तो हो जाती है। ये बात आपको याद रखना साथियों। तो कितने रंगों में विभाजित हो जाएगी, सात। कौन कौन से, तो ये याद रखना, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये क्या है, श्वेत प्रकाश के सात अवयवी रंग हैं। कौन कौन से, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। हम लोग शॉर्ट में तो कई किताबों में देखा होगा, वह जा नी हा पी ना ला, यानी ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न वो नहीं है। इससे हमारा प्रश्न क्या क्या बन सकता है बैगनी रंग से। यदि आपसे पूछ ले कि किस रंग का तरंग सबसे ज्यादा होता है, यदि आपसे पूछ ले कि किस रंग का तरंग सबसे ज्यादा होता है, तो आप बता सकते हो किस रंग का तरंग सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा तरंग होता है लाल रंग का। बैगनी रंग का तरंग क्या होगा, इसका तरंग क्या होगा, बैगनी रंग का तरंग क्या होगा, तरंग दैर्ध्य, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। और यदि आपसे बात कर लिया जाए कि किस रंग का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन सर्वाधिक किस रंग का होगा, तो बैगनी रंग का। और यदि प्रश्न आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होता है, तो भी बैगनी रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। ये बात आपको याद रखना। यदि आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा अपवर्तन किस रंग का होता है, अपवर्तन, तो किस रंग का अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है, तो साथियों बता सकते हो बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है। और यदि आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किस रंग का होता है, तो ये भी बता दीजिएगा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक बैगनी रंग का ही होता है। तो ये बात आपको याद रखना साथियों। तो पहला आपने क्या देखा कि जो आपका श्वेत प्रकाश है उसके साथ, जो सफेद प्रकाश है उसके साथ अवयवी रंग कौन कौन हो गए, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी, लाल। जो आपका बैगनी है, बैगनी रंग से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा तरंग किस रंग का है, तो लाल रंग का। सबसे कम तरंग है तो बैगनी रंग का। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन है तो बैगनी रंग का। सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होता है साथियों, तो आपका बैगनी रंग का ही होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तन होता है तो किस रंग अपवर्तित होता है, कौन सा रंग सबसे ज्यादा अपवर्तित हो जाता है, तो बैगनी रंग। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है तो बैगनी रंग का ही सबसे ज्यादा क्या होता है, अपवर्तनांक। यदि आप लाल रंग से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य इसका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, सर्वाधिक। यदि आपसे पूछ ले तरंग दैर्ध्य किस रंग का ज्यादा होगा, तो लाल रंग का। यदि आपसे पूछ ले कि प्रकीर्णन किस रंग का कम होगा, सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होगा, तो लाल रंग का।
यदि आपसे पूछ ले कि सबसे कम विचलन किस रंग का होगा, विचलन, तो बैंगनी रंग का। यदि आपसे पूछ ले किस रंग का अपवर्तन कम होगा, अपवर्तन, तो बैंगनी रंग का ही क्या होगा, सबसे कम अपवर्तन होगा। और यदि आपसे पूछ ले कि सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग का होगा, अपवर्तनांक किस रंग का होगा साथियों, तो बैंगनी लाल रंग का क्या होगा, अपवर्तनांक सबसे कम होगा। सबसे कम अपवर्तन लाल रंग का, सबसे कम विचलन लाल रंग का, सबसे कम परिकिरण लाल रंग का। तो साथियों ये बात आपको याद रखना, हमने दो रंगों से सीखा है क्या, ये जो है इधर पे तरंग दैर्ध्य आपका कितना होगा, तो 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये जो है आपका तरंग दैर्ध्य सबसे कम, तो वो कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम। और आप लोगों ने देखा है एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये बात आपको याद रखना है। ये 7 अवयवी रंग है और वर्ण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, हम लोगों ने चर्चा की। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है, वही प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। यानी वही क्या कहलाता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष वो किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण आधारित है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित घटना है। यानी इंद्रधनुष की जो घटना है, इंद्रधनुष की घटना का संबंध, घटना का संबंध किससे है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। यानी इंद्रधनुष क्या होता है, जब वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में वर्षा की बूंदों के अपवर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, जो आपका यानी क्या हो जाता है, अपवर्तन के कारण होने वाला जो प्रभाव होता है, यानी जो प्रकाश के होने वाला जो प्रकाश के क्या होता है, जब क्या हो जाए, इंद्रधनुष की यदि बात करें तो इंद्रधनुष में क्या है, प्रकाश की घटना का, इंद्रधनुष की घटना का संबंध किससे है, तो साथियों याद रखना, प्रकाश वर्ण विक्षेपण आधारित है क्या आपकी कौन सी घटना, इंद्रधनुष। कौन सी घटना है साथियों, इंद्रधनुष, रेनबो जो बनता है, इसमें क्या होता है, जब वर्षा ऋतु में वर्षा की बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, जिससे इंद्रधनुष का निर्माण। ये बात आपको याद रखना साथियों। यानी जब क्या हो जाए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश क्या हो जाए, वर्ण विक्षेपण हो जाए, वो क्या हो, इंद्रधनुष का निर्माण करता है। यदि इंद्रधनुष की बात करें
तो इंद्रधनुष में कितने रंग होंगे, इसमें रंग होंगे तो कितने होंगे, इसमें रंग होते जो इंद्रधनुष में रंग कितने होंगे, तो 7 रंग होंगे। और यदि बात करें, ये दोपहर के समय कभी नहीं बनता, दोपहर 12 बजे नहीं बनता। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंद्रधनुष कब नहीं बनता, तो दोपहर 12 बजे नहीं बनता। और ये इंद्रधनुष की बात करें तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा। कहाँ बनता, तो सूर्य के विपरीत दिशा में। और इसकी आकृति पूछा जाए तो अर्ध चंद्राकार। ये बात आपको याद रखना है कि जो आपका इंद्रधनुष होता है उसमें 7 रंग होते हैं, दोपहर के 12 बजे कभी नहीं बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ये हमेशा, यदि बात करें इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में अर्धचंद्राकार होता है। और इंद्रधनुष की यदि प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। इनका प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा क्या हो गया, द्वितीयक इंद्रधनुष। ये बात आपको याद रखना, प्राथमिक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी और ये क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो। तो इसमें अंतर क्या होता है, जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और जो द्वितीयक इंद्रधनुष, ये कैसे होता है, तो ये बात आपको बताना है साथियों कि यानी जो प्राइमरी इंद्रधनुष बनेगा यानी प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा, उसमें हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये प्राथमिक इंद्रधनुष है कि ये द्वितीयक इंद्रधनुष है। यानी इसमें क्या हो जाए कि 2 बार अपवर्तन हो जाए और 1 बार क्या हो जाए, यानी 2 बार क्या हो जाए, 2 बार अपवर्तन और 1 बार क्या हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कौन सा इंद्रधनुष बनेगा, प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। यानी 2 बार क्या हो जाए, 2 बार अपवर्तन और 2 बार ही क्या हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दो बार ही क्या हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या बनता है, द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। यानी इसका मतलब क्या हो जाए, हम ऐसे तो पहचान नहीं पाएंगे, यानी हम पहचानेंगे कैसे कि जो प्राइमरी इंद्रधनुष बना है, ये हम पहचानेंगे कि इसमें क्या होगा, बाहर की ओर क्या हो जाएगा, इसमें लाल रंग हो जाएगा। यानी बाहर की ओर क्या दिखाई देगा, लाल रंग दिखाई देगा। और अंदर की ओर कौन सा रंग दिखाई देगा साथियों, तो अंदर की ओर इसमें दिखाई देगा बैंगनी। और जैसे अगर हम द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करें तो इसमें अपोजिट हो जाएगा, इसमें अंदर की ओर क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, सॉरी अंदर की ओर क्या हो जाएगा, इसमें लाल हो जाएगा और बाहर की ओर क्या हो जाएगा, इसमें बैंगनी हो जाएगा। तो ये है आपका प्राइमरी
और सेकेंडरी में अंतर, यानी इंद्रधनुष आपके दो तरीके से बनते हैं। एक कौन बनेगा, एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा, दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा। प्राथमिक इंद्रधनुष की बात पहचान ऐसे कर सकते हैं, जब बाहर की ओर क्या दिखाई दे, हमें लाल रंग दिखाई दे और अंदर की ओर बैंगनी रंग दिखाई दे, तो हम समझते हैं कि ये क्या हुआ है, प्राथमिक इंद्रधनुष बना है। और जब आपका दो बार क्या हो जाए, पूरा आंतरिक परावर्तन, दो बार ही अपवर्तन हो जाए, यानी अंदर की ओर लाल दिखाई दे, बाहर की ओर बैंगनी दिखाई दे, तो हम समझते क्या है कि ये द्वितीयक इंद्रधनुष बना है। अगली डेफिनेशन हम लोग प्रकाश के व्यतिकरण की, तो अगली परिभाषा हम लोग को देखना है प्रकाश के व्यतिकरण की। प्रकाश के व्यतिकरण के संबंध में हम लोग देख लेते हैं। व्यतिकरण से भी प्रश्न पूछा जाता है और उससे ये पूछा जाता है कि साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, या जो सड़कों पर जल की बूंदें पड़ी रहती हैं, पेट्रोल की बूंदें पड़ी रहती हैं, उनका रंगीन दिखाई देना किस घटना पर आधारित है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में एक दो पॉइंट याद रख लीजिए। प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण से जो घटना आधारित है, तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, सभी रंगों में क्या होता है, समान प्रकार का गुण होता है। तरंगे प्रकाश जो तरंग के रूप में चलता है, तो तरंगे भी व्यतिकरण को क्या करने लगती हैं, मानने लगती हैं, यानी तरंगे भी क्या करती हैं, व्यतिकरण को फॉलो करती हैं। यानी इस पर जो घटना आधारित है, तो बुलबुले, साबुन के बुलबुले, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, और अगला क्या है, सड़क पर पड़ी हुई पेट्रोल या डीजल की बूंदों का रंगीन दिखाई देना। रंगीन दिखाई देना, तो ये दो घटना आपको याद रखना है व्यतिकरण के संबंध में। जो आपके साबुन के बुलबुले होते हैं, वो व्यतिकरण से क्या होते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। और जो सड़क पर जो पानी में जो गीली सड़क पर जो क्या हो जाए, इसमें कंप्लीट लिख लीजिए, गीली सड़क पर, गीली सड़क पर पेट्रोल या डीजल की बूंदों का रंगीन दिखाई देना, ये प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित घटना है। तो साथियों, हम लोगों ने क्या क्या देखा हम लोगों ने प्रकाश का प्रकीर्णन देखा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखा, इंद्रधनुष देखा और प्रकाश का व्यतिकरण। और यदि आपसे पूछ ले, थॉमस यंग ने ये व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था, यानी व्यतिकरण का शब्द, यानी थॉमस यंग, थॉमस यंग, यानी ये सिद्धांत किसका है, थॉमस यंग ने सिद्धांत दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये थे हमारे प्रकाश के संबंध में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। कंटेंट कैसा लग रहा है आप लोग को, यदि अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्प साबित हो रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम।